गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ बताया है कि जैसे आप स्वर्ग गए, कुछ पुण्य किए कुछ पाप किए, जैसे यहाँ स्वाभाविक पुण्य भी होते हैं और प्रत्येक का आपको भोग प्राप्त होता है, पुण्यों का भी मिलता है, पाप का भी मिलता है। जब तक आप परम संत की शरण में, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में नहीं आते, तब तक तो आपको केवल वर्क डन ही मिलेगा जैसा किया है। और परम अक्षर ब्रह्म की यथार्थ साधना ना मिलने से एक विधान बना लिया इन नकली ऋषि में, ऋषि गुरुओं ने, कि प्रारब्ध का कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, जैसे कर्म करेगा वैसा फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। फिर भक्ति की आवश्यकता क्या? अब जैसे किसी के ऊपर दुखों का कहर टूट गया, वो भक्ति कैसे करेगा? सपने में भी नहीं कर सकता। तो फिर भक्ति का अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसे विधान बनाने वालों ने जो बना रखा है, तो वो वैसे व्यक्ति थे जो महापुरुष थे, अच्छी आत्माएं थी, साधना ठीक मिली नहीं, स्वयं उनका शरीर भी ठीक रहा और अन्य सुविधाएं भी उनको प्राप्त होती रही उनके संस्कारवश। तो वो केवल औरों को, चाहे कोई दुखी है सुखी है, अपना वो गलत विधान सुना कर अपना टाइम पास कर गए। अब जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और उसको कोई कहे कि भी कांटा तो निकलेगा नहीं, ये तो तेरे भाग में लिखा गया, और तू जूता पहन ले, भविष्य में आगे कांटा नहीं लगेगा। तो कांटा लगे पैर में, जूता पहना नहीं जा सकता, कांटा निकले और फिर वो जूता इस डर से पहनेगा कि कहीं फिर से वो पीड़ा ना हो जाए। स्वाभाविक है, फिर नहीं निकालेगा जूते वो पूरी सफर में। तो ठीक इसी प्रकार जो आप पर आपदाएं आई हुई हैं, ये आपके प्रारब्ध में थी। और कुछ ऐसी आपदाएं होती हैं जो 3 ताप के अंतर्गत आती हैं, जो प्रारब्ध से हटकर होती हैं। जैसे ये ऋषि, महर्षि, देवता, ये हम गरीब हैं, ये हमसे तगड़े हैं, ये कुछ पोस्ट प्राप्त है इनको। और जैसे पितर और ये भूत टाइप के हैं, ये शरारती व्यक्ति होते हैं। तो हम एक जो मानव शरीरधारी अन्य प्राणी हैं, ये जैसे समझो जन साधारण है, और ये अच्छी पोस्ट वाले व्यक्ति हैं। देवता हुए और ये पितर तक हुए, भूत जो सतर के हैं। पितर भी इतनी बेमतलब वो नहीं करते, लेकिन भूत टाइप के जो होते हैं ये अननेसेसरी परेशान करते हैं, किसी में प्रवेश हो जाते हैं, किसी को सताते हैं। और जैसे देवता रुष्ट हो गए, उन्होंने आपके ऊपर कोई अपना दुख छोड़ दिया, और अन्य जैसे कोई जंतर मंत्र कर देता है, वो कर दिया। तो इस तरह के जो 3, जैसे कोई सर्प डस गया या कोई और, इस तरह के भी ये 3 ताप के अंदर आते हैं। ये जो 3 ताप भी आपको प्रारब्ध से हटकर भोगने पड़ते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते, तो ये हमने सभी भोगने पड़ते हैं। इन ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भगवानों के और दुर्गा और ब्रह्म तक की साधना करने वालों के ये 3 ताप भी नहीं कट सकते, प्रारब्ध का संस्कार भी नहीं हट सकता, वो भोगना ही पड़ता है। जैसे श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने कि तूने मेरे बंदर का मुंह लगा दिया और मैं विवाह कराना चाह रहा था, जिससे मैं वंचित रहा। अब एक जीवन तू अपनी पत्नी के वियोग में बिताएगा, ऐसा उसने श्राप दे दिया। तो उस श्राप को, ये 3 ताप के अंतर्गत आता है। कोई देव ऋषि या कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंत्र कर दे,
तो उस श्राप को, उस तीन ताप के दुख को श्री विष्णु जी भी समाप्त नहीं कर सके, भोगना ही पड़ा। और फिर दुर्वासा जी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण और यादवों को कि तुम्हारे कुल का नाश होगा, क्योंकि यादव ने श्री कृष्ण जी का पुत्र प्रद्युम्न और साथ में कुछ अन्य द्वारकावासियों ने मिलकर मजाक कर दिया था दुर्वासा जी के साथ। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यादव कुल नाश होगा। श्री कृष्ण की आंखों के सामने सारा यादव कुल नाश हो गया। श्री कृष्ण जी भी एक विषाक्त तीर लगने से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो यहाँ गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित हुए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले, परमात्मा स्वयं आकर उनको सतलोक लेकर गए थे कबीर जी, और अपनी सतीथि और समर्थता से अन्य भगवानों की सतीथि और उनके सामर्थ्य से परिचित करा करके उनको वापस छोड़ा था शरीर में। तब गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिनसे तुम्हारे तीन ताप भी नहीं कट सकते। तो हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो, जूता तभी पहनेगा जब वो कांटा निकल जाए। अब जैसे किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट आया हुआ घर पे, शरीर पे, और उसको कोई ये कहे कि ये तो तेरे प्रारब्ध में लिखा है, कष्ट तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, ले ये मंत्र या जाप, ये भक्ति कर ले, भविष्य में दुख नहीं होगा, वो भक्ति नहीं कर सकता। कहने की बातें हैं। और फिर परमात्मा दया करे, जैसे ये मंत्र हम देते हैं कि इस मंत्र के जाप करने से तुम्हारे कांटे निकलेंगे, तो कांटे निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, चाहे थोड़ा बहुत कष्ट भी हो जावे। कांटा निकला सुख हुआ। तो जो विधि दास बताएगा, इससे आपके प्रारब्ध के पाप भी नाश होंगे और आपके संचित कर्म जो ढेर लगा रखा है, आपका असंख्य जन्मों के पहाड़ जितने संचित कर्म आपके पड़े हैं पाप, उनका भी नाश करेंगे। ये वो साधना दास आपको देगा जो भगवान ने बताई आकर के। क्या बताया है कि बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, तुम कौन राम का जपते जपम, ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तो यहां बताया है एकम शरणम वर्ज, उस परम अक्षर की शरण में जाने से, उसकी भक्ति करने से आपको फिर वो ठोर ठिकाना मिलेगा, आपको शाश्वत स्थान मिलेगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब यहाँ इन अन्य तत्व ज्ञानहीन ऋषि महर्षि गुरुओं ने, कबीर पंथियों ने भी, सभी ने एक विधान बना रखा है अपनी अज्ञान सोच से सुनी सुनाई दंत कथा के आधार से कि सतलोक में कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और आत्मा वहां जाकर उसमें मिल जाती है, जैसे बूंद समंदर में उसी का रूप हो जाती है। एकाद चतुर प्राणी कहता है कि नहीं, आत्मा का अस्तित्व अलग है, बिंदु टाइप में उस प्रकाश में घूमती रहती है। तो इसके विषय में परमात्मा ने बताया है, कबीर जी ने, बिन देखे उस देश की बात कहते हैं कूर। इस तरह की जो बातें करते हैं, उन्होंने वहां कुछ देखा ही नहीं है, सतलोक में वो गए ही नहीं है, झूठ बोलते। सतलोक के अंदर ऐसी ही व्यवस्था है, वहां की धरती है, सफेद धरती है, पारदर्शक, बहुत तेजों में पृथ्वी है। सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और उस अकय लोक की, वो चारों स्थान अमर हैं, वो कभी नाश में नहीं आते। तो उस अमर स्थान के चार विभाजन, चार डिवीजन हैं। एक अकय लोक, दूसरा अगमलोक, नीचे को तीसरा अलखलोक और ऊपर से नीचे को चौथा सतलोक। फिर प्रत्येक इन तीन लोकों में, सतलोक, अलखलोक और अगमलोक में, इनके फिर तीन तीन पोर्शन हैं। प्रत्येक लोक के शून्य शिखर में
वो परमात्मा यानी टॉप मोस्ट प्लेस पे वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर जी एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत सुंदर सिंहासन पर, सिर पे मुकुट है मालिक के, ऊपर सफेद छतर है और बहुत बड़ा गुम्बज है जैसे मंदिर नुमा होते हैं, और उसके बीच में परमात्मा विराजमान है। अपने आत्मा जो ये मंदिरों की बनावट बनी है ये कोई यहाँ की कंस्ट्रक्शन नहीं थी, ये प्रत्येक लोक में प्रत्येक भगवान के, क्योंकि काल भगवान ने सतलोक की नकल करवाई है दुर्गा से और उसने यहाँ उसकी नकल एज इट इज कर रखी है, लेकिन माल डुप्लीकेट है सारा। ये कच्चा शरीर है, बाग बगीचे नासवान है, यहाँ का जल व्यर्थ होने वाला खराब होने वाला है, वहाँ की सब वस्तु पदार्थ ऐसे ही है लेकिन वो अमर हैं। जैसे उसका एक एग्जाम्पल, एक उसका जो सैंपल सतलोक के पदार्थों में से एक सैंपल है गंगा दरिया। गंगा दरिया का जो जल है ये सतलोक से आया है और ये कभी किन्हीं परिस्थितियों में खराब नहीं होता। साइंटिस्टों ने सिर मार लिया, चुप हो गए, लास्ट में इसकी करके सारी अन्वेषण, बोलो ये जल ऐसा क्यों है, एक ही स्थान से आ रहा है और भी दरिया है। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल है उस सतलोक के पदार्थों का। ऐसे वहां दूधों की दरिया बहती हैं, ऐसे ही वहां जल है, सदाबहार बाग बगीचे हैं, हमारे परिवार हैं। आप जी के वहां जहां आप रहते थे बहुत बड़े बड़े द्वीप, एक एक आत्मा के परिवार के बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए हैं और जो सुख वहां था वो यहाँ हो ही नहीं सकता किसी भी स्थिति में। यहाँ के ब्रह्मलोक में भी नहीं है वो सुख। तो उस सुख की खोज में जिसको हम छोड़कर आए हैं, हम उसी दिन से लगे थे। इस काल भगवान ने हमारे ऊपर बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल दिया, इसने अपने 3 पुत्रों को दुर्गा से संयोग से उत्पन्न किया। दुर्गा इस काल भगवान की पत्नी है, 21 ब्रह्मांड का यो मालिक है। इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं, इसको ब्रह्म भी कहते हैं और इसको सरपुरुष भी कहते हैं। तो इसने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जहां ये एक ब्रह्मांड के ऊपरले हिस्से में रहता है, ये भी ऐसे शून्य शिखर में प्रत्येक ब्रह्मांड के शून्य में रहता है बिल्कुल लास्ट में, और वहां एक ऐसा गुप्त स्थान बना रखा है, 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान, एक तमोगुण प्रधान। और जब ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र में अपनी पत्नी दुर्गा को साथ लेकर रहता है तो वो वहां पर ये पंचानन बन जाता है, 5 मुख धारण कर लेता है, अपनी पत्नी दुर्गा को वहां सावित्री रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है तब तक वो वहीं रहते हैं उसी क्षेत्र में, तो वो रजोगुण युक्त हो जाता है वो बच्चा और उसके अंदर वो गुण भरे जाते हैं। उसके अंदर से एक ऐसी रेज निकलती है जैसे मिर्च के अंदर से झलझलाहट निकलता है। उसके बाद उस बालक को कोमा में रखते हैं कि तुम्हारे इस षड्यंत्र का इनको पता ना लग जाए। उसके बाद ये दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जो सतोगुण प्रधान क्षेत्र होता है, वहां ये विष्णु रूप धारण कर लेता है और अपनी पत्नी दुर्गा जी को ये लक्ष्मी रूप में साथ लेकर रहता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो ऑटोमेटिकली सतोगुण युक्त हो जाता है और इसको भी जन्म होने के बाद वहीं पर रखते हैं उसी क्षेत्र में और वहीं पर इसकी परवरिश जारी रखते हैं, इसको कोमा में रखते हैं, अचेत रखते हैं। उसके बाद फिर ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र में चले जाते हैं दोनों पति पत्नी दुर्गा और ये ज्योति निरंजन काल। तो वहां पर भी ये शिव रूप धारण कर लेता है जैसा आप देखते हो चित्रों में, और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उन्हीं के आकार का बन जाता है जिस जिस स्थान पर ये जिस रूप में रहते। और फिर
वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इन तीनों को कोमा में रखते हैं। जब ये युवा हो जाते हैं तो तीनों को अलग अलग स्थानों पर रखकर सचेत करके इनको इकट्ठा कर देते हैं। फिर इनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता हम कहाँ से आए हैं, कौन हमारा जनक है। इसी प्रकार फिर इन्हीं के गुणों के प्रभाव से सभी प्राणी ऐसे प्रभावित हो गए। वो सब भूल गए अपनी शुद्ध बुद्ध, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। जैसे किसी ने कोई घुट्टी शराब की ला ली और पड़ा गली में, उसको पता ही नहीं तू कहाँ पड़ा है। किसी ने भांग पी ली, ला कर कमर सो गया, पड़ियारा कितने सर्दी आओ चाहे गर्मी आओ। तो ऐसे हमारे ऊपर ये प्रभाव है इनके तीनों गुणों का, तो हम भूल गए कहाँ से आए, कौन थे। तो अब हम भटक रहे हैं। आत्मा को उस सुख की अब भी तड़फ है जिसको ये छोड़ चुकी है, और उसके पाने के लिए ये कहाँ खोज रही है। इतनी जीव बुद्धि बना दी हमारी, जिसके पास धन नहीं है वो सोचता है धनवान सुखी। धनवान तो सुखी सपने में भी नहीं हो सकता, या भूल है हमारे। पैसा भी जायज हो, गढ़ा ना हो, तभी आदमी अपना नॉर्मल रह सकता है। किसी के पास 2 करोड़ रुपये हो गया आजकल, तो 2 करोड़ भी गणे को नहीं। और 2 करोड़ होते ही नहीं सोचा 10 करोड़ का काम शुरू करूं, कोई फैक्ट्री ला लूं। 2 करोड़ आपने लगा दिए, 2 करोड़ ले लिए ब्याज पे लोन किसी सरकार से या बैंक से, 1-2 करोड़ किसी रिश्तेदार से इधर उधर से कर लिए, और वो काम धंधा चला नहीं। चला तो और 36 पंगे उसके, कोई मशीन खराब होगी, कभी मजदूर हड़ताल कर रहे हैं, वो सिर दर्द और बढ़ा लिया। सपने में भी सुख नहीं हो सकता इन लोगों को। लेकिन जिसने जिस वस्तु का अभाव है वो सोचता है जिसके पास ये वस्तु ये सुखी है। तो परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोई नहीं देखा, कबीर जी कहते हैं, और जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन सबका करे विवेका हो। जो उदय अस्त के राजा भी बने हुए हैं, यानी पूरी पृथ्वी के शासक भी रहे हैं, परमात्मा कह रहे हैं मन ने इनके सबका झाड़ा ले रखे, ये सपने में भी सुखी नहीं। चक्रवर्ती राजा भी लास्ट में संतों के पास जाता है, उनको नाक रगड़ता है, मेरा राज्य बना रहे, इसमें सुख सुविधा बनी रहे, शांति बनी रहे। तो फिर खाक सुखी हो। तो फिर क्या बताया है कि भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। और साच कहूं तो जग ना माने पर झूठ कही ना जाई हो। अरे तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को स्वप्न में भी सुख नहीं है। इनके इतिहास देख लो पिछले पढ़ के। नारद ने सारा आप दे दिया विष्णु जी को, श्री राम रूप में कितने कष्ट उठाए, पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, आप राजा बना रहो। खाक राजा जिसकी बालक कहीं दुखी हो, रहरो बैठा राजा बना, सपने में सुख नहीं हो सकता। श्री कृष्ण जी का जीवन देख लो, जेल में जन्म, मामा दुश्मन, जरासिंह, शिशुपाल, रोज लट्ठम लट्ठा, अंत में पूरे परिवार के साथ, पूरे कुल के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहा करते थे कि साच कहूं तो जग नहीं माने और झूठ कही ना जाई हो। और ये ब्रह्मा विष्णु, ये महेश्वर दुखिया, जिनके ऊपर तुम आधारित बने बैठे, जिसने यहाँ का जुगाड़ जोड़ रखा है काल भगवान का। क्योंकि इस काल भगवान जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, यहाँ का मालिक है, यहाँ का राम है, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर इससे निकले गंध को खाता है, जीव मरता नहीं। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की ड्यूटी ला रखी है। इस ब्रह्मा जी के रजोगुण से प्रेरित होकर के, जीव के बस का नहीं है, और यह संतानों उत्पत्ति करता है और इतना प्रेशर बना देता है इस प्राणी के अंदर, ये अंधा बन जाता है, ना जाने कितने जुल्म भी कर डालता है। और फिर यहाँ के राजपाट के ठाठ, यहाँ की जो सुविधाएं, एसी ला लूं, कोठी बना लूं, कार खरीद लूं, ये वैभव, ये रजोगुण के प्रभाव से इसके अंदर एक विशेष प्रेरणा बनती है। फिर सतोगुण के आधार से श्री विष्णु जी से निकल रहे सतोगुण के
कारण हम यहाँ मोह ममता, आपस में भाई बहन का प्रेम, माता पिता से लगाव, पति पत्नी का प्रेम, संपत्ति से मोह, पोते पोतियां में ममता, यानी ये जो जुगाड़ है ये सबसे जबरदस्त है और इससे हम यहाँ टिके रहते हैं। ये सतिथि बोल रहे यहाँ की, यह सतिथि है इनकी। और तीसरा तमोगुण आपको पता ही है, थोड़ा सा प्रतिकूल काम होते हैं, मित्र से प्यारे से लड़ पड़ते हैं, पिता पुत्र का लठबाज, और फिर संहार करने की ड्यूटी शिव भगवान की है, तमोगुण की है हमारा संहार करता। यानी श्री रजगुण ब्रह्मा जी से सबकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको कहते हैं सृष्टि का कर्ता। ये खाक सृष्टि का करता है। जब इसका जन्म हुआ कमल के फूल पर बैठा था ब्रह्मा जी, और ये अपने पुत्र नारद को बता रहा है कि बेटा जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था और मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ से उत्पन्न हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजापिता तो परमेश्वर है, सतपुरुष। तो उस परमात्मा के उपमात्मक और उनसे ही प्रेरित होकर के इन यहाँ के बच्चों के, ऋषियों के, भगवानों के नाम रखे गए। जैसे विष्णु पूर्ण परमात्मा का नाम है उपमात्मक, सबका पालक वही है, और ब्रह्मा का अर्थ होता है सबका रचयिता। तो ब्रह्मा भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही है। ये तो नाम वैसे रखे जैसे सेंटर का भी मंत्री होता है, गृह मंत्री केंद्र का यानी भारत सरकार का, और एक राज्य का भी मंत्री होता है गृह मंत्री, तो उसमें कितना अंतर होता है। तो ऐसे ही नाम वैसे ही रखे हैं, इनकी शक्ति में बहुत अंतर है। तो कहने का भाव ये है कि इस काल भगवान को श्राप लगा हुआ है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पुत्र हैं, ये नासवान हैं, समय आने पर इनकी मृत्यु होती है, सीमा है इनकी। और फिर नए ब्रह्मा विष्णु महेश ये पुत्र तैयार करके रखता है, निर्धारित समय है इनका, इनके मरते ही युवा पुत्र को उस पद पर बैठा देता है, उसकी फिर वह आयु फिक्स होती है। फिर वो ब्रह्मा विष्णु महेश जीव संज्ञा में आ जाते हैं, अन्य योनियों को प्राप्त करते हैं, और ऐसे ही आपकी तरह फिर भटकते रहते हैं। तो क्या बताते हैं परमात्मा के तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। घाटे बाद सब जग दुखिया के घर ही बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। साच कहूं तो जग नहीं माने, झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु ये महेश भी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। भगवान शिव जी का देख लो इतिहास, भस्मागिरी ने क्या जुल्म किया इनके साथ, इन्हीं के द्वार के आगे भक्ति करने लगा, उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर करके 12 वर्ष खड़ा रहा। पार्वती की प्रार्थना से शिव ने कहा कि ठीक मांग भाई, के मांगे, के मांग गया। शिव जी की मौत मांग ली कि कड़ा दे दे, भस्म कड़ा। भस्म कड़े के अंदर ये शक्ति थी कि जिसके सिर के ऊपर रखकर ये कह दे भस्म, वो नष्ट मर जाता था। और वो भस्मागिरी क्या उद्देश्य लेकर भक्ति कर रहा था कि पार्वती प्राप्त करूंगा, पत्नी बनाऊंगा पार्वती को, शिव को मार दूंगा, इससे इसलिए कड़ा मांग रहा हूं। और शिव का पुजारी तमोगुण का। अब जब भगवान शिव जी ने वो दे दिया उसको कड़ा, भस्म कंडा, हाथ माते ने बोला ले होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, इसी उद्देश्य से मैंने ये भक्ति करी। अब बताओ आगे समस्या शिव जी के ऊपर, आगे आगे भगवान पीछे पुजारी मारने के लिए भाग रहा है। और भी कितनी समस्याएं हैं। जैसे एक बार पार्वती जब दक्ष राजा के घर जन्म था, राजा दक्ष के घर पे जाके मृत्यु को प्राप्त होगी हवन कुंड में जल के। भगवान शिव गया वहां, लठ बजाया उनके लिए, झगड़ा किया खूब अपने ससुर के साथ। पार्वती को यानी मरी हुई उस अस्थि पिंजर को लेकर 10,000 वर्ष तक भटकता रहा।
हाय पार्वती हाय पार्वती। और फिर भगवान ने उसका सुदर्शन चक्कर मार के उसके टुकड़े टुकड़े करे, उस शक्ति के, माया के, यानी पार्वती समझो उसने, दक्ष पुत्री के अस्थि पिंजरों के, तब उसका मोह टूटा। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहे साच कहूं तब है तुम मानो को नहीं। इसी सच कहने के कारण परमात्मा के साथ कितने जुल्म किए थे, उन करवाए थे उन नकली गुरु महर्षियों ने। तो परमात्मा कहा करते थे कि भी यहां सुख नहीं मेरे बच्चों, जिस सुख की तुम्हें खोज है, तलाश है, चाह है, वो जंतर मंत्र मेरे पास है, वो विधि मेरे पास है, मुझसे वो ग्रहण करो, मेरी मर्यादा में रहो, तो मैं वहां भेज दूंगा, जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। लेकिन हमने परमात्मा की बात मानी नहीं, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण कर दिए गए थे इस काल के दूतों द्वारा। आगे परमात्मा क्या कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, और रंक दुखी विपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब परमात्मा ने निष्कर्ष निकाल दिया सारे अपने ज्ञान का कि बिना तो सुरपति सुखी, सुरपति माने देवताओं का मालिक राजा इंद्र। अब हम यहाँ एक सरपंच बन जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, या एमएलए बन जाते हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं एक छोटे से टुकड़े का। तो हम ये सोच बैठते पता नहीं हमने क्या पा लिया। कुछ भी नहीं पा लिया, आपने तो अपना जीवन नाश कर लिया जब भक्ति नहीं करते तो, या भक्ति नहीं कर रहे तो पूर्व जन्म की वो पूंजी जो आप लेकर आए थे, धन श्वासों का, मनुष्य जीवन के श्वासों का, उसका नाश कर दिया और ये खाक उपलब्धि कर ली। और एक पल का चैन नहीं, मुख्यमंत्री के देख लो इतिहास सारे दिन, प्रधानमंत्री का देख लो, एक पल का चैन नहीं इनको, हमने दिखे बड़े सुखी। तो पुण्यात्माओं यदि भक्ति करनी है, इन संसारिक चोचला तो अपने दूर हटना पड़ेगा। एक का काम होगा, परमात्मा कहते हैं पिया चावे प्रेम रस, राख्या चावे मान, एक म्यान में दो खड़ग, कदे देखी सुनी न कान। यदि तू प्रेम रस पीना चाहता है, यानी परमात्मा पाना चाहता, सतलोक जाना चाहता है, और साथ में यहाँ की मान बढ़ाई बकवादों को भी चाहता है, तो कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसा करोगे वैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए दास प्रयत्न करना कर रहा है और भगवान ने आके किया था, उससे आप फिर वंचित रह जाओगे। तो यहाँ संसारिक सोच लांगना हमने कभी सपने में भी नहीं देखा है। कहते इंद्र दा राज कागदा बेष्टा, हमने तो कहते इंद्र स्वर्ग का राज्य भी काग की बीट टट्टी समझनी पड़ेगी जब हम सतलोक जा सकेंगे। और जिस सुख की प्राप्ति के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और हम उस राज के पीछे घूम रहे, तो हम भक्त नहीं है, हम भक्ति नहीं चाहते, बकवाद चाहते। तो दास आपको आज के सत्संग के माध्यम से यही संदेश देना चाहता है कि आप विद्यार्थी हैं पृथ्वी पर, आप मनुष्य हैं, मानव शरीर प्राप्त है बहन और भाइयों को। ये विद्यार्थी का काम यहाँ बकवादों में नहीं लगना, यहाँ सत भक्ति करके आपको यहाँ की किया हुआ वर्क डन, इसका बेनिफिट उस क्षेत्र में मिलेगा जहाँ की तुम साधना ट्रेनिंग कर रहे हो। कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो इंजीनियर लगेगा, डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टर लगेगा, और अन्य साधना कर रहा है, उसी के आधार से आगे उसको उस क्षेत्र में जॉब मिलेगी। तो आप जी वो साधना कर रहे हो, आप विद्यार्थी हो, आपको सतगुरु मिल गया है, तो वो साधना मिल गई है जो सतलोक में आपको सदा सुखी करेगी। वहां जाकर फिर वापस नहीं आना होगा, और वहां आपका ऐसा ही व्यवस्था होगी।
अब यहाँ का जो कति अस्थायी डुप्लीकेट जुगाड़ है आपका, लेकिन आपकी बुद्धि इस ज्ञान से उठेगी, इस ज्ञान से ही यहाँ के इन सुखों से हटेगी, और तब हम ऊपर चलेंगे, सतलोक जा सकेंगे। तो जैसे दास कह रहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जो गुण है ये आपको प्रभावित कर रहे हैं, आपके बस की बात नहीं। जिस किसी ने भांग पी रखी है या शराब पी रखी है तो उसके बस की बात नहीं, अब वो जो गतिविधि कर रहा है ऐसे ही करेगा। उसकी एंटीबायोटिक गोली टैबलेट दी जाएंगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा तो फिर वो उतर जाएगी भांग और शराब, फिर वो ठीक गतिविधि करेगा। तो अब जो परमात्मा दत्त ये ज्ञान है, कबीर भगवान द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, इस मालिक की ये उनके मुख कमल से बोली वाणी है जो दास सुना रहा है स्पीकर की तरह। तो उस मालिक की वाणी में इतनी शक्ति है, ये बोली जा रही है, ये ज्ञान सुना जा रहा है, तो आपकी आत्मा के ऊपर जो वो नशा हो गया है वो हट जाएगा, कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और फिर आपकी यहां से इच्छाएं हटेंगी, आप सीधे चलोगे। भांग उतरी, नशा उतरा, आदमी फिर तो ठीक बोलेगा, सब व्यवहार ठीक रखेगा। उस समय उसको मालूम नहीं तू माँ को गाली दे रहा है या पिता से बुरा बोल रहा है, कहाँ खड़ा है, कहीं नंगा पड़ा है। तो अब हम इस काल की भांगने पिए पड़े हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। तो ये परमात्मा का ज्ञान और ये भक्ति एंटीबायोटिक का काम करेगी। आपकी अब नशा उतरेगा भी, आप फड़कोगे एकदम, सचमुच क्या कर रहे हैं। पिछले इतिहास याद दिलाए जाते हैं कि यहां तो आप रह ही नहीं सकते। आप यहां देखो कितना आपके बच्चे हैं, परिवार है, माता है, पिता है, संपत्ति है, आप बिल्कुल सेट हुए बैठे हो और इस स्थिति इस भाव से रह रहे हो कि अभी अपना नंबर नहीं है। मृत्यु तो कभी कभी याद आती है, जो सत्संग में या कोई आते हैं या कहीं कोई मर जाता है, 10 मिनट उसने लकड़ी डालन जावे हैं, तब थोड़ा सा महसूस हुआ है भाई के ले गया यू, उल्टा मुंह होते चलो वो कोरोना, क्यों प्रेशर है इसके ऊपर, जीव के बस की बात नहीं। और याद रखे तो वो फिर के अकेला तोड़ेगा, याद रख के क्या कर सकता है, पेट लगा दिया करे बिना भरे नहीं, संसारिक इतनी मर्यादा बना दी कि ना करे तो फिर समाज में रह नहीं सकता। तो हमने काल के द्वारा हमारे ऊपर लादे हुए उस अननेसेसरी वेट को हमने पटक देना ही, रखना नहीं सिर पे। उसमें कौन कौन से हैं, ये बड़ी बड़ी कोठियां बनाना, 5-4 प्लॉट लेकर डाल देना इस आशा से कि घने हो जाएंगे और कल मृत्यु हो जाए, घने शर्मा मारेंगे हम। बच्चों को भी मार्ग पर लगावे, परमात्मा से जोड़ उसके बच्चों को आपका परम कर्तव्य बनता है। फिर मालिक आप रुखाड़ा होगा। कहते सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया ये शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीशी। सिर सौंप्या गुरुदेव का, भगवान के निमित्त कर दिया, बच्चों को नाम दिवा दिया, सिर सौंप दिया, और कौन सा काट के थोड़ा चढ़ाना है। यानी अपने परमात्मा पर समर्पित हो जाना, उसमें एक ही भाव समझना। अब जैसे एक आश्रम के अंदर कुछ 5-7 भक्त रहा करते थे, गुरुजी उनको शिक्षा दिया करते थे कि भाई भक्ति मार्ग के अंदर गुरुजी के वचन को पालन करना अनिवार्य होता है। चाहे आपने अपनी क्रियाएं अच्छी लगती हो पर गुरुजी मना कर देता है तो आपने तुरंत त्यागनी होंगी, यदि मोक्ष और भक्ति लाभ चाहते हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गे कट गे फंद 84 की।
कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु बचन पे डट गए। कट गए फंद 84 के, वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़, मिट गई मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए। कट गए फंद 84 के। ऐसी शिक्षा दिया करता था। एक दिन उस गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, पहले तो ये प्रवचन किया कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य सफल होता है और गुरु की आज्ञा की अवहेलना करने वाला असफल होता है। फिर कहने लगा, भी एक काम करो, तुम मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। सभी साथ साथ बैठे थे, सुन्न हो गए, सामने देख नहीं रहे, नीची गर्दन कर दी। तब गुरुदेव ने फिर कहा, भी मैंने आपसे क्या बोला है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वो एक भी ना उठे, एक खड़ा हुआ, अपना जूता निकाला, गुरुजी के चरणों में जो आसन पर बैठे थे उनके नीचे बैठ गया जाके और उनके चरणों के निकट जाके अपने सिर में 5 जूते मारे। तब गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, तेरे सिर पे नहीं कहा, मैंने मेरे सिर पे कहा है। तब उसने क्या जवाब दिया विवेकवान व्यक्ति ने कि हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही है, क्या इस दास को आप अपना नहीं मानते? तब उसने कहा था, बेटा इसमें विवेक की आवश्यकता है और सिर सौंपना इसका नाम होता है, काट के नहीं देना। तो सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नित्यानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। तो उन बच्चों को भी मालिक तो जोड़ दे, पावर की करेक्शन दे दे उनसे। तो जो काम पावर से होगा वो हाथ से नहीं हो सकता, मैनुअली नहीं हो सकता। जैसे आटा पीसा करती हमारी माताएं, 1 घंटे में जाकर 2 किलो मुश्किल से पीसा करती। अरे पावर करेक्शन ले लिया, कट 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 कर 1 घंटे में पीसते 2 मण 80 किलो। तो कहने का भाव ये है कि जब हम मालिक से जुड़ जाएंगे तो हमारा सारा काम परमात्मा की शक्ति से होगा। तो जैसे प्रसंग जो चल रहा था कि इस परमात्मा की जो भक्ति है, इससे हमारा पहले तो वो कांटे निकलेंगे जिनके कारण आप दुखी हो, और फिर आपको राम नाम का जूता दिया जाएगा कि बच्चा भी से निकालिए मत ना, यानी मर्यादा भंग ना करना, भक्ति मत छोड़ना, ये राम नाम का जूता है। तो वो दुखी प्राणी सफल होगा इस मार्ग में, और जो सुखी हैं वो नाम भी ले लेते हैं, कुछ दिन के अंदर उनकी मान बढ़ाई नहीं छूटती, वो ज्ञान पूरा नहीं सुनते, वो बर्बाद हो जाते हैं, छोड़ जाते हैं इस मार्ग को। और उनके लिए वरदान है उन पुण्यात्माओं को जिनको ये संकट और कष्ट आया, जिसके कारण भगवान से जुड़े वो आजीवन नहीं दूर हो सकते, क्योंकि उनको पता है जब भगवान से दूर हो गए तो वो कैर फेर टूट जाएंगे। तो वो सफल होंगे। या फिर जो सुखी भी हैं और ज्ञान सही ग्रहण कर लेंगे, मालिक के समर्पित हो जाएंगे, कनेक्शन नहीं कटने देंगे, तो पावर साथ रहेगी भगवान की, उनको सद्बुद्धि बनी रहेगी, वो भी सफल होंगे। लेकिन अधिकतर वो लोग आखिर में बिगड़ ही जाते हैं। तो इसलिए प्रार्थना दास की है कि ज्यादा ज्ञान सुनना पड़ेगा आपने। 1 दिन ज्ञान सुन लिया, 2 दिन सुन लिया, कुछ 2-3 वर्ष लग कर फिर कहते हैं हमने ज्ञान हो गया। या भूल भी मारती प्राणी को, ये भी काल की एक जाल होता है। जीव को ज्ञान हो सकता है, ज्ञान हो गया तो उसके ऊपर टिक नहीं सकता। तो मालिक की पावर साथ रहेगी तो उस ज्ञान पर वो टिका भी रह सकता है। टिका रहना आवश्यक है, ज्ञान होना तो बहुत दूसरी चीज है। यानी संत बनना, साधु भक्त बनना, ये अनिवार्य है। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे यति जहान और सीता सी बहु भारिया, ये संत दूर स्थान। गोरख परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके गोरख ज्ञानी पाक गया था। कबीर साहब के साथ गोष्ठी हुई थी, डलेड हो रहा था, सिद्धि से पहाड़ का सोना बना दिया था उसने अपने वचन से।
और भी बहुत सी सिद्धियां थी। तब परमात्मा ने कहा था कि जंतर मंत्र जोगनी भाई, कबीर साहब ने कहा था। और कहते हैं गोरखनाथ सिद्धि में बोल्या, अटूणे टामण हंड फूल्या, जंतर मंत्र जोगनी भाई, काल चक्र जमजोरा खाई, तुम हो जम की फर्दी माही। तब गोरखनाथ जी को ज्ञान हुआ, परमात्मा से उपदेश प्राप्त किया, ज्ञान से ग्रहण किया। उस ज्ञान को सुनकर आज्ञा ला ज्ञानी पा गया, पूरा ज्ञान सुनावे, बहुत से चेले भी बना लिए बगैर किसी आज्ञा के, वो उसका अपना बट्ठा बिठाया। और ज्ञानी कब आ गया? भाई गोरख जैसा ज्ञानी नहीं, मालिक से ज्ञान प्राप्त करके आप प्रभु उन बैठे। या बीमार खावा हमने 10 बाबा करनी मिल जाएंगे, बड़ा भाई इसने तो सारे श्लोक गोट रखे हैं, इसने तो भाई कति सारे वाणी याद कर रखी है, वो टीटी पाक जाएगा, काल दाव लगा जाएगा, भगवान से कनेक्शन कट जाएगा, तो वो फिर सदा के लिए दुखी, फिर शुरुआत होगी इसकी। तो परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जती जहान, और सीता सी बहु बहारिया संत दूर स्थान। जैसे भाई सीता जैसी सती पत्नी नहीं हो सकती, परमात्मा कई सीता बहुत गड़ी हैं, सती बहन बेटियां बहुत हैं, ये भी भूल मत करो। और सुखदेव जैसे यति बहुत हैं जो अपने धर्म कर्म पर ब्रह्मचर्य पालन का करते हैं। और गोरख जैसे ज्ञानी गणे संत दूर स्थान, साधु संत भक्त बनना ये बड़ी दूर घर है उसका, यानी इस मर्यादा के अंदर रहना, सतभक्ति करना, मान बड़ाई से दूर रहना, यहाँ के संसारिक चोचलों से बच के रहना, इनकी कति सपने में इच्छा नहीं करना, वो संत है। कहते संत दूर स्थान, ऐसे साधु बनना बड़े दूर की बात है। लेकिन बनेंगे जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। तो इस प्रकार इस ज्ञान को सुनते रहना, और दास के मुख से सुनोगे और ज्यादा असर होगा। क्योंकि जैसे एक तो प्रधानमंत्री कहे ये सड़क बना दो बरवाड़ा से लेकर दौलतपुर तक, तो अगले दिन मट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। और उसने एक आम आदमी कहे या कोई अधिकारी कहे उससे हटकर कोई भी ये बना दो, सपने में ना बने, वो बात दोनों वर्ड एक जैसे ही बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार अधिकारी के वचन में जो शक्ति होती है, वो अन्य व्यक्ति से कितना किसा दिखता हुआ अपने, वो उस काम को नहीं कर सकता। इसी भ्रम के निवारण के लिए परमात्मा ने सबसे पहले अचिंत से कहा था तू सृष्टि रच कर देख ले। उसने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, वो जाकर सो गया मानसरोवर में, अचिंत वहां बैठा, वो वहां सो रहा। अब सृष्टि रच खा के जब परमात्मा ने कहा था भाई तेरे को सबक सिखाया है और बाकी सतर्क हो जाते हैं, एक का चोट लाग जा बाकी सारे बचा करें। और कहा था समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, चुप करके बैठ जा पड़ा। तो उसके बाद अचिंत समझदार था, कान पकड़ दिया। औरों को भी ये हो गया कि बकवाद करने से कोई फायदा नहीं, मालिक तो मालिक ही होता है, तो समर्थ समर्थ ही होता है। और जिस समर्थ ने इस दास को अपना प्रतिनिधि बना के भेज दिया, तो इससे जो काम होगा वो आम से नहीं होगा, इस पृथ्वी पर ये सत्कर मान लीजिए। ये इसलिए बताया जाता है कि फाउल पॉइंट हो जाएंगे, मार खा जाते हो आप। अब परमात्मा की वाणी है, परमात्मा के वचन है, दास सुना रहा है, ये अधिकारी बना रखे, इसलिए सुना रहा है। ना तो मेरे के सिर में दर्द था, अपना भक्ति करूँ, माला फिरूँ, और गुरु जी के चरणों में बैठा अपना टाइम पास हो रहा था। आदेश हो गया धनिका के नाम दिया कर। नाम देना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो सबका अपना वजन सिर पर रखने वाली बात है। जो अधिकारी नहीं है, तो अब जैसे एक कोई अधिकारी है, वो कितने व्यक्तियों को अपने घर पर नौकरी दे सकता है, एक ना उठे उस पर एक भी नौकर है। और वो गवर्नमेंट का अधिकारी है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको आदेश है कि आप इतने कलर भर्ती कर दो, इतने टीचर भर्ती कर दो, तो वो कितने भर्ती कर दे उसका जिम्मेवारी फिर गवर्नमेंट, उसके तो साइन होंगे, साइन करने की के पेन और इंक भी गवर्नमेंट की होती है, और उसके साइन से उन बच्चों को वो लाभ मिलता है और सरकार देती है। तो दास तो एक साइन करनिया बना रखा है, जो नाम देने वाला, और इस दास से साइन कराने के बाद, उपदेश लेने के बाद, वो सच्ची सरकार आपको लाभ देना शुरू कर देगी, उसी दिन से आपका फिर सफलता मिलेगी, और नहीं कर सकता। तो अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। इन अनअधिकारियों ने तो बैठा बैठा रखा मानव समाज का, और भगवान आए थे, इन अनधिकारियों ने, गुरुओं ने, बकवाद करनिया ने परमात्मा तक हमें पहुंचने नहीं दिया।
और अब भी ये आगे आडे अड़ रहे हैं, पर अब इनकी बसावा को नहीं किससे की। देख लेना, मालिक का वचन है ये कि अब कोई इसके आगे नहीं अड़ सकेगा, इस ज्ञान के आगे टिक नहीं सकेंगे। और ज्ञान सब ज्ञान डी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तो गायब करता चला मैदान। अब प्रसंग चल रहा है कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, और रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब सुरपति दुखिया यानी पूरे देवताओं का भी राजा, और पृथ्वी का तो गिनती नहीं, पृथ्वी का तो कोई राज ही नहीं उसकी तुलना में। और पूरी भूपति माने पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया। और रंक दुखी बपरीती हो, रंक भी दुखी, गरीब तो दुखी है ये स्वाभाविक, उसको तो सबको पता हो, तो सारे कष्ट उसके ऊपर, गरीब के ऊपर। और जब वो भक्ति से जुड़ जाता है, मालिक की शरण में आ जाता है, सत भक्ति करता है, तो फिर वो रंक भी और वो राजा भी एक स्कूल के बालक, एक क्लास के विद्यार्थी हो जाते हैं, और दोनों को समांतर लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि संत सुखी मन जीती हो। अब नाम लेने के बाद हमने अपने मन को जीती बनना पड़ेगा। कैसे जीतेंगे? बात वहीं आती है जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फंद 84 के। इस ज्ञान से मन डटेगा, इस ज्ञान से मन की रुकावट बनेगी, और ये मन फिर ऐसा हो जाएगा, ये बिल्कुल तो समाप्त होता नहीं, क्योंकि ये भी यहाँ 21 ब्रह्मांड का मालिक, ये काल है, उसका एजेंट है ब्रह्म का। इसको इस ज्ञान से आत्मा इतना टाइट कर देगी, देखो ये हानि नहीं पहुंचा सकता। जैसे दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, हम देखा करते थे जो बैल ज्यादा फूफा करता था उसको टाइट रस्से से बांध देते थे, उसकी रेंज कम कर देते थे, उसके सिर सर मारने की, तो उसकी कुछ सीमा होती थी, उस तक ही वो फूफा कर सकता था, हानि नहीं पहुंचा सकता था। तो इसी प्रकार इस मन रूपी इस बैल को जो हानि पहुंचाता है, इसको इतना टाइट बांध देंगे हम, इस ज्ञान से इतना टाइट बंध जाएगा ये कि हानि नहीं पहुंचा पाएगा। आत्मा तुरंत एकदम सतर्क हो जाएगी। अब तो मन इसको मूर्ख बना रहा है, तेरा नुकसान हो जाएगा, फलाने ने ये कोठी बना ली, उसने ऐसा बना लिया। इस आत्मा के सारे ही आगे चलता है, ये इसके ये समझ लो जैसे जिसकी टांग ना हो और वो सपोर्ट से चलता है। तो काल जो है ये मन बिना पैरों का है, ये आत्मा के पैरों को प्रयोग करता है। जब आत्मा को ज्ञान हो जाएगी, उठे को नहीं, ये चल सकता नहीं इससे आगे। तो इस प्रकार ये मन जीता जाएगा। जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। अब परमात्मा क्या बताते हैं? जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आव, गरीब दास करो बंदगी बहोर न ऐसा दाव। जैसे मोती ओस का, सुबह आप देखते हो रात को ओस गिरती है पत्तों पर, कांटों पर, ओस के बिंदु से, पानी के बिंदु से लटक रहे होते हैं। सूर्य के प्रकाश से उनमें इतनी चमक लगती है जैसे मोती लटक रहे हों, और 2 घंटे के बाद उनका नामो निशान नहीं मिलता, खत्म हो गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? शशिकांत दराड़े। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव बाड़ापुर, तहसील बीड़, जिला बीड़, महाराष्ट्र से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे आप? जी वो सब थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूँगा इसको।
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले महाराष्ट्र में जो भी परंपरागत जो भक्ति होती है, जैसे कि हनुमान जी का व्रत रखना, हर शनिवार के लिए वहाँ मूर्ति पे जाना, पानी जल चढ़ाना, जैसे व्रत रखना, और जो महाराष्ट्र में अखंड हरिनाम सप्ताह होता है जो 7 दिन का होता है, जो भगवान विष्णु जी की पूजा होती है वो करना, भजन कीर्तन में जाना, वो सब किया करते थे। और जो भक्ति क्रिया पहले करते थे उसको करते करते मतलब इतने दुख आ गए थे परिवार पे, मतलब ऐसा एक हफ्ता भी नहीं गुजरता कि जो दवाखाने में ना चले जाए। हर कोई इंसान बीमारी से ग्रस्त हो जाता था और 1 साल में कम से कम 1 जानवर तो मर ही जाता था। किसानी का काम करते हैं तो इतनी सब हानि हो रही थी और मुझे भी इतनी बीमारियां हो रही थी। मतलब एक ऐसी बीमारी नहीं है कि मेरे शरीर में नहीं थी, सब बीमारियां थी पूरी, समझो बीमारी का गोडाउन ही था मैं। सर, जो पारंपरिक पूजाएं साधनाएं थी वो आप करते आ रहे थे, उसके बावजूद आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं थी, तो फिर इन समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? इन समस्याओं का समाधान के लिए मैं तो टीवी चैनल देखता था, इधर उधर भागता, जो हाथ दिखाने वाले होते हैं ना, जो भविष्य देखने वाले होते हैं उनकी तरफ दौड़ता था। जो टीवी चैनल पे जो एस्ट्रोलॉजर आए थे उनका प्रोग्राम देखता था। और उसके बाद पता चला कि गुरु अगर ज़िंदगी में हो, डॉक्टर जब हार गए तब मैं आध्यात्मिकता की ओर और बढ़ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं तो भी भगवान होगा और मेरे दुखों का निवारण हो जाएगा। इस चीज़ के लिए मैं भागता था, इस गुरु के पास, उस मंदिर में ऐसा। तो उस टाइम हमें एक मंत्र तांत्रिक क्रिया करने वालों ने बता दिया कि नहीं, नवनाथ का जो भक्ति ग्रंथ है, नवनाथ भक्ति सार बोल के, अगर उसको पढ़ा जाए तो तुम्हारे सब संकट दूर हो जाएंगे। तो मैं नवनाथ भक्ति सार का ग्रंथ घर में लेके आए और उसका पारायण करने लगे। तो उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी कि अगर ये पारायण करोगे तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन 3 साल हो गए भक्ति करते करते और उसका पारायण करते करते एक भी दुख हमारा दूर नहीं हो गया, उल्टे ज़्यादा दुख आ रहे थे। तो उसको गोरखनाथ जी की एक किताब पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि ऐसा गुरु बनाओ जो सैकड़ों मील से भी तुम्हारे परिवार का रक्षा कर सके। तो मैं फिर गुरुओं की शोध में चला गया कि ऐसा गुरु कोई तो भी मिलेगा मुझे जो मेरी परिवार की और मेरी रक्षा करेगा। तो इसके लिए हमने टीवी देखना चालू कर दिया और टीवी में सत्संग देखना वगैरह, हर जो महाराज आते हैं उनका प्रोग्राम देखना चालू कर दिया। तो मुझे लगा था कि कोई ना कोई तो ऐसा संत होगा जो यहाँ वहाँ भटकने से मुझे एक ही जगह पे लाभ मिल जाएगा। सर, आपने एक ग्रंथ पढ़ा गुरु गोरखनाथ का, जिसमें आपने पाया कि पूर्ण संत वो होगा जो 100 मील दूर बैठे हुए भी आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर कर सकता है। तो जो आपकी ये खोज थी ये कैसे पूरी हुई? तो ये मुझे पहली बार तो मुझे लगा कि ये टीवी पे इतने सारे सत्संग आते हैं, कहीं ना कहीं एक तो संत मिल जाएंगे, कोई तो भी जानकारी उसकी दे देगा। इसलिए मैं हर दिन जो भी चैनल पे सत्संग चलते हैं, जैसे साधना हो गया, जैसे आस्था हो गया, जो भी धार्मिक प्रोग्राम चलते वो सब देखा करता था। उसमें कभी मुझे लगता था कि देवकी नंदन ठाकुर जी है वो सब दुख करेंगे, कभी लगता था कि निर्मल बाबा सब दुख दूर करेंगे। फिर वो माउंट आबू में एक अवधूत बाबा शिवानंद जी है, उनकी तरफ मैं फ़ोन किया था उनका नंबर लेके, तो उन्होंने बोला 5,000 लगेंगे तभी आप समागम में आ सकते थे। मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं थे, मुझे लगा अभी जाने के लिए 5,000 और वहाँ 5,000 तो 10,000 तो मुझे घर से भी कोई नहीं देने वाला। तो मैं फिर ऐसी मतलब नर्वस हो गया था कि शायद कोई धरती पे बगैर पैसे के कोई नहीं गुरु बनाता है, जब शिष्य बनाता है तो उसके पैसे ऐंठने के लिए ही बनाते हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। तभी मुझे एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखने को मिला टीवी पे। लेकिन पहले तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि वो संत है, क्योंकि उनके ना तो कपड़े वस्त्र गेरुआ थे, ना उनकी दाढ़ी थी, ना कुछ बज रहा था वहाँ पे, ना कुछ भी साजो सामान कुछ भी नहीं था, एकदम सीधे साधे संत दिख रहे थे। मुझे लगा ऐसे ही वो जैसे हमारे महाराष्ट्र में पोथी पढ़ कर बताते हैं वैसे ही संत होंगे, ये संत नहीं है। पहले तो मैंने जब वो सत्संग देखा तो कुछ उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आया मुझे, लेकिन बाद में जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो धीरे धीरे उसकी तरफ लगाव बढ़ता गया और फिर मैं देखते चला गया। तो संत रामपाल जी महाराज हर एक ग्रंथ को पढ़ के बता रहे थे कि इसमें कौन ब्रह्मा का माता पिता है, सब वो पूरे सृष्टि रचना बता रहे। तो मुझे लगा कुछ तो भी ज्ञान तो अलग है, इनके पास ना ही कपड़े है ना दाढ़ी है, मगर ज्ञान बहुत बढ़िया है इनके पास। तो फिर मैंने वो ज्ञान सुन के, सत्संग सुन के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने काफ़ी साधु संतों के सत्संग सुने और आपकी मुलाकात एक अवधूत बाबा से भी हुई जिसने नाम दीक्षा लेने के एवज में आपसे 5,000 रुपये की मांग की। तो सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से आप जब जुड़े तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के लिए भी आपको पैसे देने पड़े?
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे सब जो मिलता है तो सब निःशुल्क मिलता है। और जैसे कि भक्ति के लिए जो भी सामग्री लगती है वो सब फ्री मिलती है, और आश्रम में जो भी खाना पीना ठहरना जो सब चीज़ें मिलती है सब फ्री में रहती है। फ्री ऑफ कॉस्ट नाम दीक्षा मिलती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके जीवन में काफ़ी सारे कष्ट थे और आपका जो जीवन था काफ़ी मुश्किल भरा रहा है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में जो कष्ट थे, क्या वो सभी कष्ट दूर हुए? जी, इसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली तो उसके बाद पहले तो मैं शारीरिक लाभ बताऊंगा। जो पूरे शरीर में मेरे बीमारियां थी, फैली हुई थी, वो धीरे धीरे जैसे एक दिन बढ़ता गया, महीना बढ़ता गया, तो वैसे पूरे से बीमारियां ख़त्म हो गई। सर, आपको क्या बीमारियां थी? जैसे मुझे 20-25 साल से सर्दी की एलर्जी थी, और ये अस्थमा भी था, दमा बोलते उसको मराठी में। तो सर, आपको जो बीमारियां थी, क्या वो आपने किसी डॉक्टर को दिखाई? मैंने बीमारी के लिए तो हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा हमारे पास में कि जो किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखाया हो। हर डॉक्टर के पास जाता तो यही बोलते थे कि ये बीमारी कभी रहती ही नहीं, ठीक होती ही नहीं है, उसके लिए तो आखिर तक दवाई खानी पड़ती है या पंप लेना पड़ता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मुझे जो दमा की बीमारी थी वो पूरी तरह से 25 साल से जो दमा की बीमारी थी, नाम दीक्षा लेने मात्र से पूरी ठीक हो गई है। और मेरी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी जो बवासीर की बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हुई, जो कि मैं कम से कम 10 साल से झेल रहा था उसको। कभी इस डॉक्टर को दिखाता था, कभी उस डॉक्टर को दिखाता था, और कभी उसको कोई दवाई असर ही नहीं करती थी। उसके बाद जो मेरे माइग्रेन की बीमारी थी, सिर दर्द जो आधा इस तरफ होता था, कभी दोपहर के बाद इस तरफ से होता था, लेकिन हर एक डॉक्टर बोलता था कि ये बीमारी का इलाज नहीं है मेरे पास। एक गोली दे देता था, इंजेक्शन दवाई दे देता था, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जो भी बीमारी थी ठीक उसी तरह से रहती थी। जो मैं डॉक्टर के पास चक्कर काट के थक गया था पूरी बीमारियों के लिए, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आज मुझे कोई ही बीमारी नहीं है। उसकी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैंने जो भी 14 ट्यूबवेल लगाए थे तो कम से कम 250, 300, 350 फीट तक अंदर लेके जाते थे, लेकिन पानी नहीं लगता था। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए तो सिर्फ 80 फीट पे ही पानी लग गया। ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हो गया। सर, क्या आप कोई नशा भी करते थे? हाँ जी, नशा भी करता था, तंबाकू की नशा करता था मैं। कम से कम 8 दिन में मुझे 10-12 पुड़िया लग जाती थी तंबाकू की। जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण आया तो एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ध्यान ही नहीं उस तरफ गया, या नशा करने का मन ही नहीं करता। अभी पिछले मार्च महीने में जो भी कोरोना की लहर आई थी उसमें पिताजी को कोरोना हो गया था, उससे भी उन्होंने बचा लिया पिताजी को। उनकी जो ऑक्सीजन लेवल थे वो सिर्फ 55 या 60 के करीब रहती थी, उसके ऊपर बढ़ी नहीं रहा था ऑक्सीजन। जब मालिक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में अरदास लगाई तो उन्होंने बोला बेटा सब ठीक हो जाएगा, तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल है तो वो 90 के ऊपर चला गया, और वो 10 दिन के अंदर ही ठीक हो गए, पूरी तरह से स्वस्थ है अभी। संत रामपाल जी महाराज जी ने थोड़े ही दिन में, थोड़े ही समय में भक्ति करने के बाद इतने ढेर सारे लाभ दिए। और इससे पहले जो भी हमारी जिंदगी थी तो जो परंपरागत भक्ति करते करते गुजर गई थी, उसमें एक भी लाभ नहीं मिल रहा था, नुकसान ही नुकसान हो रहा था। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी भगत समाज से प्रार्थना है, जो भी ये परंपरागत पूजा कर के थक चुके हैं, उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम एक बार संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने, उनके ज्ञान को समझे, और उनके ज्ञान के समझने के बाद उनसे नाम दीक्षा लेकर भक्ति करे तो ढेर सारे आपको लाभ मिल जाएंगे। वहाँ जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो भी बहुत सारे टीवी चैनलों पे सत्संग चलता है। सत्संग के दौरान टीवी के निचले हिस्से पे जो भी नंबर आते हैं वहाँ पे, तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने ज़िले के अंदर जो भी नामदान है उसका पता करके वहाँ पे जाके नाम दीक्षा ले सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।